बीफ वाले बयान पर मुकर गई कंगना रनौत। बीजेपी कैंडिडेट बोली, मैंने कभी गौमांस नहीं खाया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा, क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सी है कंगना रनौत। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी की लोकसभा कैंडिडेट कंगना रनौत और मंत्री विक्रमादित्य सिंह में बीफ खाने को लेकर जंग छिड़ गई है। मंत्री के बयान पर कंगना ने कहा है कि मैं बीफ या किसी भी तरह का रेड मीट नहीं खाती हूं। यह बात शर्मनाक है कि मेरे बारे में बिना बात के अफवाह फैलाई जा रही है। मैं दशकों से योग और आयुर्वेदिक जीवन शैली की वकालत और प्रचार प्रसार करती हूँ। इस तरह की बातें मेरी छवि नहीं बिगाड़ सकती। मेरे लोग जानते हैं कि मैं एक गर्वित हिंदू हूँ। मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। इस पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जवाब दिया है। उन्होंने कंगना रनौत को क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सी बताया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि कंगना ने ऑन रिकॉर्ड अपने इंटरव्यू में बीफ खाने की बात कही है। प्रभु राम उनको सद्बुद्धि दे। उन्होंने कहा, कंगना चुनाव जीतने वाली नहीं है। चुनाव हिमाचलियत के नाम पर लड़ा जाएगा और कंगना को हिमाचलियत के बारे में ABC तक नहीं मालूम है। देखिए, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ये बातें इंटरव्यूज़ में कही है। कई इंटरव्यूज़ उन्होंने बॉलीवुड में बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को दिए हैं। कई उन्होंने टॉक शोज़ करे हैं जहाँ पे उन्होंने खुद स्वीकारा है। और आज अगर वो उस बात से मुकर रही हैं तो मैं उस पर क्या कह सकता हूँ। मगर फिर भी मैं उनको यही कह सकता हूँ कि प्रभु राम उनको जो है सद्बुद्धि दे। हिमाचल आई हैं, देवभूमि में आई हैं, तो यहाँ से पवित्र होकर वापस बॉलीवुड में जाएं। और चुनाव तो वो जीतने वाली है नहीं। ये तो मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ, क्योंकि चुनाव जो है वो हिमाचल के नाम पे लड़ा जाएगा, हिमाचलियत पे नाम लड़ा जाएगा। और उनको हिमाचलियत का A, B और C नहीं आता है, ये मुझे अच्छी तरीके से पता है और हिमाचल की जनता को भी पता है। कोई दो राय नहीं है। मगर वी शुड ऑल्सो नॉट फॉरगेट दैट शी इज़ ऑल्सो द क्वीन ऑफ कॉन्ट्रोवर्सीज। जो उन्होंने बातें राष्ट्र में और देश में समय समय पर करी है, अगर वो सोच रही हैं कि वो मुद्दे चुनावों में उठेंगे नहीं, तो उनको जय श्री राम। मगर ये मुद्दे उठेंगे भी और इसका जवाब उनको देना पड़ेगा हिमाचल प्रदेश की जनता को। ये मैं कह सकता हूँ। उन्होंने कहा कि कंगना द्वारा जिस तरह की बातों को चुनाव में उठाया जा रहा है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। शिक्षा, अस्पताल, सड़कों, शिक्षा आदि को लेकर बातें नहीं कर रही है, केवल हिमाचल की बेटी के नाम पर वोट मांग रही है। उन्होंने व्यक्तिगत इशू को छोड़कर मंडी से जुड़े मुद्दों पर चुनाव लड़ने की नसीहत दी है। जो चुनाव का एक माहौल पूरे प्रदेश के अंदर भी और खास करके मंडी संसदीय क्षेत्र में जो विपक्ष के प्रतिद्वंदी है, जो हमारी प्रतिद्वंदी है, जो वहाँ से भाजपा की पार्टिसिपेंट है, जिस तरीके का एक माहौल बनाने का कोशिश किया जा रहा है और जिन बातों को, जिनका हिमाचल के लोगों के साथ कोई सरोकार नहीं है, उन बातों को ज़बरदस्ती उठाया जा रहा है, मैं समझता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बातें होनी चाहिए तथ्यों के ऊपर। बातें होनी चाहिए प्रदेश में रोजगार, प्रदेश में सड़कों का निर्माण, प्रदेश में IITs, प्रदेश में IIMs, प्रदेश में हॉस्पिटल्स, प्रदेश में क्या आप नई विजन के साथ प्रदेश के अंदर आना चाहते हैं, इन चीज़ों के ऊपर बात होनी चाहिए। पर मुझे दुख है ये बात कहते हुए कि जो वहाँ से अभी भाजपा की प्रत्याशी है वो केवल और केवल अपना एक हिमाचलियत के नाम पर या उस इलाके की बेटी होने के नाम पर जो है वोट मांगने का या लोगों का समर्थन प्राप्त करने का कोशिश की जा रही है। मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूँ। मैं हर मन से ये कह रहा हूँ कि वो हिमाचल की देश की अभिनेत्री हैं। उन्होंने हिमाचल का फिल्मी जगत में नाम ऊंचा किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर वो ही हिमाचल की बेटी नहीं है। हिमाचल के 70 लाख आवाम में करीबन 15 से 20 लाख बेटियां और भी हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं, जिन्होंने हिमाचल का नाम, चाहे वो फिल्मी जगत में है, चाहे वो माउंटेनियर्स है, चाहे वो एडवोकेट्स है, चाहे वो क्रिकेटर्स है, चाहे वो और किसी जगत में है, बहुत सी बेटियों ने हिमाचल का नाम जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे रोशन किया है। मेरी बड़ी बहन खुद जो एक हिमाचल से निकलकर जो है चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट बनी और उसके बाद जो है वो लोकपाल में सदस्य के रूप से वहाँ से रिटायर हुई हैं। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल्स प्रदेश के अंदर है। तो केवल उसको एक ही व्यक्ति तक कॉन्सेंट्रेट करना, मैं समझता हूँ कि वो हिमाचल की बेटियों का अनदेखी है। इसलिए इन मुद्दों से हमको पीछे रहना है। हमें तथ्यों के ऊपर
बात करनी है, क्या उनका विजन मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए है। क्योंकि जब हम चुनाव में उतरेंगे तो मैं आपको ये बात बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूं कि मैं मान सम्मान बेशक करता हूं और पूरा करूंगा, मगर जहां तक मुद्दे होंगे, जहां तक उस क्षेत्र की विकासात्मक बातें होगी और जो आपदा के समय में रोल उन लोगों का रहा है उसके बारे में प्रश्न पूछे भी जाएंगे और उसकी जवाबदेही तय करी जाएगी। ये बात मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहता हूं। इसलिए मैं यही निवेदन उनसे ये करूंगा कि व्यक्तिगत इश्यूज को छोड़कर जो लोगों के मुद्दे हैं, जो प्रदेश हित के मुद्दे हैं, मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों के मुद्दे हैं, उनको आप प्राथमिकता दें और हम भी देंगे। ये हिमाचल प्रदेश के लिए भी और उस संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए भी मैं समझता हूं कि एक अच्छी बात रहेगी।